नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल नोटबुक में। दोस्तों, आखिरकार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने यूकेपीएससी की नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ कर दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 अगस्त 2021 को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है। इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि है वो भी 10 अगस्त 2021 थी। यानी कि आप आज ही इस लिंक पर जाइए www.ukpsc.gov.in पर और आप अपने इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। इसके लिए जो अंतिम तिथि है भरने की वो है 30 अगस्त 2021 और जो पेमेंट आपको करनी है फ़ीस की वो भी आपको 30 अगस्त 2021 से पहले करनी है। तो अब हम इसमें जो मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में कुछ बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आपको इस नोटिफिकेशन को कैसे पढ़ना है। देखिए, यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको ज़रूर थोड़ा प्रॉब्लम होगी इसे पढ़ने में, इसलिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो यहाँ पे पदनाम विभाग लिखा है इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट और पोस्ट कौन सी है। वेतनमान का मतलब है कि सैलरी आपकी कितनी होगी। रिक्तियों का मतलब है कि यहाँ पे वैकेंसीज़ कितनी हैं टोटल। अनारक्षित यानी अनरिजर्व कैटेगरी की कितनी सीटें हैं। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट की कितनी सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब की कितनी सीटें हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की कितनी सीटें हैं। इसके बाद 10% रिजर्वेशन आपको पता है मिला है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए यहाँ पर जो है जो वैकेंसीज़ रिज़र्व हैं वो बताई गई हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर क्षैतिज श्रेणीवार पदों का विवरण यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में भी यहाँ पर विवरण दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हमारे जो भाई बंधु डिसेबल होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, उनके लिए यहाँ पर पूरी जानकारी दी हुई है। अब अगर हम बात करें मुख्य जो इसमें पोस्ट हैं वो कौन सी हैं, तो देखिए सबसे पहले पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी। तो डीएसपी की यहाँ पर पोस्ट है जिसमें टोटल जो वैकेंसीज़ हैं 10 हैं, जिसमें से 6 जो पोस्ट हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं और एक पोस्ट शेड्यूल कास्ट के लिए, एक पोस्ट ओबीसी के लिए और 2 पोस्ट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पर रिजर्व की हुई है। इसके साथ ही वित्त अधिकारी जिसे रेवेन्यू ऑफिसर कहते हैं उसकी भी पोस्ट है, टोटल 18 पोस्ट। ठीक है, इसी तरीके से लगभग 31 डिफरेंट पोस्ट हैं जिनमें से कि 234 वैकेंसीज़ आई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखें टोटल 31 अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट हैं जिनमें से कि कुल 224 वैकेंसीज़ आई हैं, जिनमें से 129 वैकेंसीज़ अनरिजर्व्ड हैं, 46 वैकेंसीज़ जो है शेड्यूल कास्ट के लिए, 2 वैकेंसीज़ शेड्यूल ट्राइब के लिए, 26 वैकेंसीज़ ओबीसी के लिए और 21 वैकेंसीज़ ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर आरक्षित हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सरकार इन रिक्तियों की संख्या घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है। तो अभी ये परमानेंट सीट नहीं है, ये घट भी सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, तो देखिए 2 मुख्य बिंदु हैं जो ज़्यादातर सब पोस्ट के लिए सेम है, जिनमें से पहला है कि आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, जो या तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या तो स्टेट यूनिवर्सिटी है। अगर उसके अधीन आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मान लीजिए 2 कैंडिडेट्स हैं और दोनों कैंडिडेट्स के जो नंबर हैं वो इक्वल हैं, तो उस केस में किसे प्राथमिकता दी जाएगी यानी प्रेफरेंस किसे दी जाएगी। तो जिस व्यक्ति के पास अनुभव है या जिसने सेवा की है सेना में, प्रादेशिक सेना में, जिसने 2 वर्ष तक कम से कम सेवा की हो, या फिर जिसके पास नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स का बी सर्टिफिकेट हो, उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, अब ये पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी की पोस्ट है, तो इसमें इसके अलावा भी कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे कि शारीरिक मापदंड। तो शारीरिक मापदंड की जो रिक्वायरमेंट है वो भी हम इसमें देखेंगे। उससे पहले हम वित्त अधिकारी की यदि बात करें तो वित्त अधिकारी में भी आप देख सकते हैं कि सेम वही क्वालिफ़िकेशन है जो कि ऊपर डीएसपी के लिए है, लेकिन इसमें कोई फिज़िकल टेस्ट आपका नहीं होगा, कोई आपका जो है शारीरिक मापदंड नहीं देखा जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारी पोस्ट हैं, इसमें थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। देखिए और भी बहुत सारी इसमें पोस्ट हैं जिनमें कि सेम रिक्वायरमेंट
मांगी गई है, सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। कुछ ऐसी पोस्ट भी हैं जैसे ये सहायक श्रम आयुक्त पोस्ट है, जिसमें केवल सोशल स्टडीज़ अगर आपने किया है, अगर आपने आर्ट्स के साथ अपनी ग्रेजुएशन की है, या आपने व्यापार प्रबंध यानी मैनेजमेंट का आपने कोर्स किया है, तो आप उसे फिल कर सकते हैं। तो आपने ये एक एक पोस्ट के बारे में पढ़ना है कि किस में कौन सी रिक्वायरमेंट है, किसके लिए आप एलिजिबल हैं, किसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। अब हम बात करते हैं पुलिस उपाधीक्षक का जो शारीरिक मापदंड है, उसके लिए कौन सी रिक्वायरमेंट है वो हम देखते हैं। देखिए, हाइट की अगर हम बात करें, यदि आप सामान्य वर्ग से हैं या अन्य किसी वर्ग से हैं, तो पुरुषों को 167.7 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। अनुसूचित जनजाति से यदि आप संबंध रखते हैं तो 160 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, 147 सेंटीमीटर महिलाओं की हाइट होना अनिवार्य है। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं तो पुरुषों की जो हाइट है वो लगभग 162.6 सेंटीमीटर और महिलाओं की हाइट 147 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। यदि हम सीने की माप की बात करें तो अनुसूचित जनजाति एवं पर्वतीय क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं उनके सीने का माप 76.5 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 81.5 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। यदि आप सामान्य व अन्य अभ्यर्थी हैं तो बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर आपका जो सीने का माप है वो होना चाहिए। शारीरिक वजन कम से कम 45 किलोग्राम होना चाहिए। और आँखों की रोशनी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें ये पॉइंट, कि आपकी जो आँखों की रोशनी है वो कितनी है, ये भी इस पर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी आंखों की रोशनी इससे ज़्यादा है या कम। आयु, उम्र की यदि हम बात करें तो 1 जुलाई 2021 को यदि आप कम से कम 21 वर्ष के हैं, यदि आप 21 वर्ष के हो चुके हैं, या अगर आप 42 वर्ष से कम उम्र के हैं तो आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। यदि बात करें कि हमने इसे ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, तो देखिए ये यहाँ पे लिंक दिया गया है। ये 2 लिंक हैं, इन दोनों लिंक में से किसी एक पर भी आपको क्लिक करना है और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिटेल में पॉइंट नंबर 13 में आपको डिटेल में बताया गया है कि किस तरीके से आपको अपना जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो कैसे आपने फिल करना है। यदि फ़ीस की बात करें तो अनारक्षित के लिए 176 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 86 रुपये, शारीरिक दिव्यांग यानी फिज़िकली डिसेबल्ड पर्सनस के लिए 27 रुपये फ़ीस है। इसके बाद यदि बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2 विषय हैं, एक जनरल स्टडीज़ यानी सामान्य अध्ययन और एक है आपका सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसमें आपने मेन जो मुख्य बिंदु है वो ये याद रखना है कि जो ये आपका दूसरा पेपर है ना जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, इसमें केवल आपको 33% मार्क्स चाहिए। यदि आप 33% मार्क्स से ज़्यादा अगर आपके आते हैं तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर देंगे, किंतु यदि आपके 33% नंबर नहीं आते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। इसके अलावा जो ये पहला पेपर है सामान्य अध्ययन का, ये मेरिट बेस्ड पेपर है, यानी आपको इसमें मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं। दोनों विषय को मिलाकर कुल आपका 300 मार्क्स का ये पेपर होगा, जिसको आपको 4 घंटे में कंप्लीट करना है। इसके बाद यदि मुख्य परीक्षा की बात करें मेंस एग्ज़ाम की, तो इसमें आपके टोटल 7 अलग अलग विषय होंगे, जिसमें पहला विषय है भाषा का, जो कि 300 नंबर का होगा। आपको ये बात याद रखनी है कि इस एग्ज़ाम में आपको भाषा का जो पेपर है ना, उसमें आपको लगभग कम से कम 35% मार्क्स ज़रूर लेने हैं, वरना आपको फेल कर दिया जाएगा। इसके अलावा भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, समाज एवं संस्कृति का पेपर होगा, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध का पेपर होगा, भारत एवं विश्व का भूगोल का पेपर होगा, आर्थिक एवं सामाजिक विकास इसका पेपर होगा, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामान्य अभिरुचि एवं आचार शास्त्र यानी जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स का भी पेपर होगा। कुल पेपर आपका ये 1500 मार्क्स का होगा और इसके अलावा 200 मार्क्स का जो है आपका इंटरव्यू होगा, यानी ये 1700 का पेपर होगा। इसमें एक और मुख्य बिंदु है कि जो ये पेपर है ना, प्रीलिम्स का जो पेपर है
उसके जो नंबर हैं वो मेंस के पेपर में नहीं ऐड होंगे। यानी जो आपका फाइनल मार्कशीट आएगी वो 1700 की होगी, ना कि 2000 की। तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने प्रीलिम्स में कैसे नंबर लिए हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के नंबर मेंस में नहीं गिने जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ नीचे डिटेल में आपको सिलेबस बताया गया है। आपने ये सिलेबस अच्छे से पढ़ना है और इसे पढ़ने के बाद आपने अपनी तैयारी शुरू करनी है। और मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि चाहे आपकी तैयारी पूरी हो चाहे तैयारी पूरी ना हो, इस एग्ज़ाम को ज़रूर दें, क्योंकि ये एग्ज़ाम बड़ी मुश्किल से आता है, 3 या 4 साल में एक बार आता है। तो इस एग्ज़ाम को आप ज़रूर दें, बिल्कुल भी इसे मिस ना करें। एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि आखिरी तिथि जो है 30 अगस्त 2021 है, इसलिए 30 अगस्त 2021 से पहले आपको ये एग्ज़ाम फिल करना है। इसी के साथ दोस्तों हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिविल्स नोटबुक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।